साथियों, गुड मॉर्निंग। आज की इस मीटिंग में आप सभी का मैं एस एम मिश्रा तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जाऊंगा उनके लिए उतना कम है, और हमारे अगर देखा जाए तो आज की डेट में हम उनको एक ऑलराउंडर बोलते हैं। चाहे उनसे डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग करवाइए, चाहे बीओएम करवाइए, चाहे लीडरशिप मीटिंग करवाइए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करवाइए, मार्केटिंग प्लान करवाइए, जो कुछ भी आप बोलेंगे हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। लेकिन सबका डिमांड ज्यादा से ज्यादा हमारे आज के जो स्पीकर हैं विलास सागरे साहब का, उनका ज्यादा से ज्यादा डिमांड जो रहता है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का रहता है दोस्तों। तो आज इसीलिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग रखा गया है, क्योंकि एकदम सरल शब्दों में लोगों को गाइड करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां ये जोरदार तालियों के बीच, क्यों उनको हम सुनना चाहेंगे, एक जोरदार तालियों से आज के हमारे एग्जीक्यूटिव गोल्ड थैंक यू। डायमंड विलास सातघरे साहब का आज इस जूम मीटिंग में हम सभी लोग तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि सर आए और हम सबको एक बढ़िया से नॉलेज दें। सर, आज की जूम मीटिंग में मैं यशम मिश्रा पूरे मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से, पूरे लीडर की तरफ से मैं आपका हार्दिक वेलकम करता हूं सर, स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मिश्रा जी, मेरे ग्रेट अपलाइन, हमेशा सपोर्टिव सिस्टम में रहने वाले हमारे सर। थैंक यू वेरी मच, आपने आज वापस मुझे इस मंच पे बुलाया। और जो सर ने मेरे बारे में बताया, तो अगर आप मुझे देखेंगे कि सर ने मेरे बारे में बताया कि मैं फाउंडर लीडर हूँ। और डीएक्सन में मैं आपको बोलूँ तो डीएक्सन शुरू करने से पहले मुझे कभी बोलने भी नहीं आता था ठीक से, ढंग से। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि डीएक्सन ने मुझे सारा चीज सिखाया है। और मैं डीएक्सन का बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छे अच्छे स्पीकर जिनके छत्र छाया में मैं पला बड़ा, बहुत सारी चीजें सीखा ये प्लेटफॉर्म से। आपने डॉक्टर नीलेश शाह का नाम सुना होगा। डॉक्टर नीलेश शाह का मैं बोलूंगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ डॉक्टर नीलेश शाह का। आज भी बहुत सारी उनकी सिखाई हुई चीजें हैं जो मुझे हर कदम पे काम पे आती है, इस बिजनेस में मुझे काम पे आती है। अच्छे अच्छे लीडरशिप जैसे प्रोफेसर वसुपालिया, देन खास करके रत्न वसुपालिया, जो सपोर्ट उस टाइम में उस वक्त में किया गया था। और सही में मैं बोलूँ तो आज की तारीख में मैं भी एक डीएक्सएन का प्रोडक्ट हूँ। जो डीएक्सएन का प्रोडक्ट इसके लिए बोल रहा हूँ कि सारी चीजों को मैंने यहाँ सीखा है। और यही सीख के यही प्राप्त किया है। जो भी मुकाम मैंने हासिल किया है वो डीएक्सएन से हासिल किया है। तो मैं बताने का मतलब यही है कि अगर मैं कर सकता हूँ यह यहाँ सीख के, अभी तो एजुकेशन सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। आपको हर कदम पे एजुकेशन मिलता है डीएक्सएन के प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्सएन के नेटवर्किंग कैसे करना है, सारी चीजें। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि पहले से ज्यादा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है। तो हर आदमी को आप यहाँ अ, एक अच्छे मुकाम पे आप लेके जा सकते हैं इधर के एजुकेशन सिस्टम से। तो थैंक यू अगेन, वापस सर को मैं बोलना चाहूंगा कि उन्होंने ये मुझे मंच दिया। तो चलिए, आज का थोड़ा सा ट्रेनिंग पार्ट है और वो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का। लेकिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में हम थोड़ा सा बात करने से पहले कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ध्यान से सुनिए कि बहुत सारे हमारे लीडर हैं। मैंने आज भी सुबह कल ही मेरे मिश्रा जी से बात की कि सर, हम हमारे लोकल लेवल के जो लीडर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे हमको उनको मिल पाते हैं। लेकिन जो नेशनल लेवल के लीडर है या डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, बहुत कम हम उनसे मिलते हैं। तो जूम एक ऐसा जरिया है कि जहां से हम हमारे वो सारे नेशनल लीडर डिस्ट्रीब्यूटर से हम बात कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को शुरू करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले आज की तारीख में हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो ढेर साल ले लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम प्रोडक्ट को कनेक्ट नहीं कर पाते, है ना। कंपनी आज के तारीख में 150 के ऊपर प्रोडक्ट ला चुकी है। और आपके लिए और मेरे लिए और एक अच्छी गुड न्यूज है कि कंपनी रुकने वाली नहीं है, और 150 प्रोडक्ट लाने की तैयारी में है।
लेकिन होता क्या है कि अगर ये 300 प्रोडक्ट धड़ाम से हमारे ऊपर आ जाए तो हम कंफ्यूज है कि कैसे उसको बेचे और किसको बेचे, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना आपको जरूरी है, क्योंकि डीएक्सएन कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डिनरी नहीं बनाती है। डीएक्सएन एक नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है। डीएक्सएन एक क्या बोलते हैं, एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। और सबसे खूबसूरत बात, डीएक्सएन वो सारी वो वो ऐसा प्रोडक्ट आपको देती है कि जो यूनिक होगा, केमिकल फ्री होगा। तो हमारे हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है ना। तो मैं आपको बोलूंगा कि आज के इस मेरा जो 20 साल का सफर है डीएक्सएन में, तो इस 20 साल के सफर में मैंने प्रोडक्ट को जाना है, प्रोडक्ट को बहुत सारे टेस्टिमोनी को देखा है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप डीएक्सएन में क्यों हैं, तो डीएक्सएन का जो प्रभावी रिजल्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है। ओके, आज भी मैं आपको बताता हूँ, डीएक्सएन के टूथपेस्ट जो भी प्रोडक्ट्स है, जो पुराने प्रोडक्ट्स है, आज भी उसका कोई टक्कर नहीं ले सकता। आज ना ही उसकी कोई कॉपी आई है बाजार में। तो डीएक्सएन एक यूनिक प्रोडक्ट कंपनी है। डीएक्सएन एक खुद की मैन्युफैक्चर, जैसे क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन खुद करती है, बाद में मैन्युफैक्चर भी खुद करती है और मार्केटिंग भी खुद ही करती है। तो आज इस कंपनी के माध्यम से मैं आपको बोलूंगा कि हम इन प्रोडक्ट को बाजार में आप दे सकते हैं, एक ऑथेंटिक, मतलब उसको प्रमाणित, जो प्रमाण पत्र है इस कंपनी को जो मिले हैं, सर्टिफिकेशन मिले हैं, जिसमें टीजीएस सर्टिफिकेट है। ओके, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है कि जिसमें आप बोलते हैं ना, आंख बंद करके आप लोगों को बोल सकते हैं कि ये हमारे सर्टिफिकेशन है। तो डीएक्सएन हमेशा आपको वायदा करता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट दे, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, एक प्रमाणित प्रोडक्ट दे। तो ये प्रोडक्ट तो हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन हम क्या उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों को। तो हम आज कोशिश करेंगे कि वो कैसे प्रोडक्ट को कनेक्ट किया जाए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो पहला मेरा सवाल ये है कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर क्यों खरीदता है। कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदता है, तो उसके पीछे क्या कारण है। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट आता है तो जो कस्टमर है उसको जब कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। तो उसका पहला कारण है, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट तभी खरीदेगा जब उसको जरूरत है। ऐसे क्या कारण है कि डीएक्सएन के प्रोडक्ट को लोग खरीदते हैं, तो उसके पीछे पहला कारण है उसकी जरूरत। आपके पास ऐसे प्रोडक्ट है कि लोगों की वो जरूरत है, जो हेल्थ को बरकरार रखने में, हेल्थ को रिपेयर करने में, ओके, ये प्रोडक्ट आपको मदद करता है और इसके लिए लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। दूसरा, जो प्रोडक्ट का वैल्यू है, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, उस वजह से प्रोडक्ट खरीदा जाता है। क्योंकि डीएक्सएन का जो प्रोडक्ट है, अगर आप टूथपेस्ट की बात करें तो बाजार में बहुत सारे टूथपेस्ट है, लेकिन अगर उसमें वैल्यू ऐड किया जाए तो वो है गैनोड्रमा। तो गैनोड्रमा का टूथपेस्ट आपको बाजार में लगभग नहीं है, और है भी है तो वो कौन सा गैनोड्रमा दे रहे हैं उनको ही पता नहीं है। लेकिन हमारे पास जो गैनोड्रमा है, ओके, आज भी उसका कोई टक्कर नहीं ले सकता। तो एक टूथपेस्ट है या एक साबुन है, तो बाजार में भी बहुत सारे साबुन है, लेकिन जब उसमें गैनोड्रमा ऐड हो जाता है, मतलब वैल्यू ऐड हो जाती है, क्योंकि गैनोड्रमा का तो कॉस्ट सोने चांदी से भी महंगा है ना। तो उसका वैल्यू ऐड हो जाता है, तब उस हमें पता चलता है कि ये एक वैल्यूबल प्रोडक्ट है। जो मैं पैसा खर्चा कर रहा हूं उसके अगेंस्ट में हमें एक अच्छा वैल्यू मिल रहा है ना। दूसरा, ये डीएक्सएन का प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे लोग, इसका तीसरा कारण है टेस्ट। आज भी कॉफी का टेस्ट लोग भूले नहीं है। अगर डीएक्सएन को लोगों ने याद रखा है, भले आज वो समझिए कुछ कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ कारणवश वो बाहर चले गए, उनको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, उनके एरिया में नहीं मिल रहा है, तो अगर उनको पूछा जाए तो डीएक्सएन का टेस्ट, आज भी कॉफी का टेस्ट उनके जबान पे है। आज भी
कॉफी का टेस्ट जबान पे, टूथपेस्ट को वो भूले नहीं, सोप को वो भूले नहीं। आज भी मैं आपको बताता हूँ, मेरी 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 कल की बात मैं बताता हूँ। मैं हमारे स्टॉकी से बोईसर के, और सुबह सुबह क्या बोलते हैं, साबुन मेरा खत्म हो गया। सुबह सुबह मेरा साबुन खत्म हो गया, और मैंने देखा कि मेरा साबुन मेरे पास बैलेंस है ही नहीं। तो छोटा सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा साबुन का था, उससे मैं कल नहाया हूँ। तो मैंने वेट किया, दूसरे साबुन से मैं दूसरे साबुन को इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे साबुन से जो मुझे एहसास मिलता है, जो साबुन से नहाने के बाद जो एहसास मिलता है, वो दूसरे साबुन से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो सबसे खूबसूरत बात क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, ओके, वो लोग छोड़ते नहीं। उसके पीछे कारण है, वो है एक अच्छा एहसास, सेटिस्फेक्शन। दूसरा है टेस्ट। तो हमारे प्रोडक्ट का जो टेस्ट है, जैसे कोकोजी का टेस्ट, चाय का टेस्ट, है ना, लोग भूले नहीं है, है ना, उनके दिमाग से जाता नहीं। तो टेस्ट आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए, तभी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी कंपनियां आती है और बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट ऐसा करता है, वैसा करता है, बहुत सारे बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट कड़वा है, तो लोग, खास करके बच्चे, उसको यूज नहीं करते हैं सर। तो टेस्ट बहुत मायने रखता है जब आप मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट को कनेक्ट करते हैं। तो टेस्ट बहुत मार क्या करते हैं, मैनर कर उसमें माइंड में बहुत होना जरूरी है कि वो टेस्ट। अगर हम किसी के पास कोई होम मीटिंग करते हैं या कोई बड़ा मीटिंग करते हैं, तो ज्यादा कुछ मत करिए, मीटिंग शुरू करने से पहले प्रोडक्ट का टेस्ट दिलवा दीजिए, है ना। कॉफी का टेस्ट दिलवा दीजिए, या कोई आपकी मीटिंग की शुरुआत कॉफी से करवा दीजिए, या कोकोजी से करवा दीजिए, है ना। या क्या बोलते हैं, फेस वॉश से करवा दीजिए, साबुन से आप उनको सेट ये रिजल्ट दे दीजिए, और फिर मीटिंग की शुरुआत कीजिए। देखिए मीटिंग मीटिंग कैसे होता है, बहुत बढ़िया मीटिंग होगा, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा सेल होगा, अगर आप चाहते हैं तो तीसरी चीज मायने रखता है टेस्ट, और चौथी चीज है फिटनेस। तो चौथी चीज की फिटनेस की अगर हम बात करें, तो लोग आपके पास क्यों आते हैं? वो चाहते हैं कि हमें जिंदगी में आगे जाके कोई बड़ी बीमारी, असाध्य बीमारी हमको न हो। इसके लिए लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो लोगों का जो माइंडसेट है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में क्या है, जब आप प्रोडक्ट दे बात करते हैं, तो लोगों के दिमाग में क्या है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आज की बात करें, तो डीएक्शन बिजनेस का बेस क्या है? डीएक्शन बिजनेस का बेस है प्रोडक्ट। तो दो चीजें डीएक्शन बिजनेस में बहुत मायने रखती है, और वो है, एक है डीएक्शन प्रोडक्ट, और दूसरा है कस्टमर। और सबसे खूबसूरत बात, ये प्रोडक्ट कस्टमर को कनेक्ट करना आना जरूरी है सर। आप क्या बोलते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट 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 का टेस्ट दिलवा दिया, सारा चीज करवा दिया, और आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम है सर, है ना। तो कस्टमर क्यों जरूरी है इस बिजनेस में? बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हम खाली खाएंगे, हम किसी कस्टमर को नहीं बताएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ज्यादा दिन तक बड़ा काम नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हम प्रोडक्ट खाएंगे, हमारा पीवी करेंगे, 1000 3000 पीवी घर पे खाएंगे। लेकिन आपने कस्टमर डाटा मेंटेन नहीं किया, तो ज्यादा दिन तक आप डीएक्शन के बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे, या ज्यादा बड़ी अचीवमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो आज अगर मिश्रा जी क्राउन डायमंड है, क्राउन एम्बेसडर भी जो अचीवर हमारे हैं, वो आज भी कस्टमर उनका डाटा बहुत अच्छा है सर, ठीक है ना। तो क्यों जरूरी है कस्टमर हमारे बिजनेस में? तो एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। आपके घर पे दूध वाला आता है, सुबह मॉर्निंग में वो दूध डालता है, क्या लगता है आपको? एक दूध के आधा लीटर 1 लीटर की जो थैली है, उसमें उसको कितना मिलता होगा? 10 रुपया, 20 रुपया। लेकिन अगर वो रोज के 500 लोगों को ये दूध का थैली बांटता है, तो उसके पास 500 कस्टमर है। ध्यान से सुनिए। दूसरी बात, वो तो 10,000 रुपया रोज का कमाता है, आप और हम नहीं कमाते, लेकिन वो 10,000 रुपये कमा, क्योंकि उसके पास कस्टमर का डाटा बहुत बड़ा है। आपके एरिया में अगर कोई डॉक्टर है और बड़ा क्लिनिक डाल के बैठा है, अस्पताल डाल के बैठा है, ओके, और आपके आप वो बहुत उसकी अच्छी पढ़ाई भी हो चुकी है ना, लेकिन आपके एरिया में एक दूसरा डॉक्टर है जो गली का डॉक्टर है, भले उसकी क्लिनिक छोटी है,
लेकिन उसके क्लिनिक पे आप कभी भी जाओ, पेशेंट की भीड़ रहेगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप ये दोनों में से, ये पहला वाला डॉक्टर है जिसके पास बहुत बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन कस्टमर की कमी है, या फिर पेशेंट की कमी है, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर है जो गली का डॉक्टर है, ओके, और उसका अस्पताल भी नहीं है लेकिन उसके पास लगातार पेशेंट है, तो आप किसको बड़ा बड़ा मानेंगे? आप किसको बड़ा मानेंगे? तो जिसके पास ज्यादा पेशेंट है वही बड़ा माना जाता है। तो आप इस बिजनेस में बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हो तो हमेशा कस्टमर का डाटा आपके पास होना चाहिए। और अभी तो कंपनी ने आपको 150 प्रोडक्ट दिए हैं। तो प्रोडक्ट तो हमारे पास दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या आपने उस प्रोडक्ट की कहानी बताना शुरू किया है? क्या आपके पास प्रोडक्ट की कहानी है? क्योंकि बिजनेस, आपको पता है, मार्केट में कहानी बिकी जाती है। तो कहानी किस चीज की बिकी जाती है? कंपनी की कहानी बिकती है। दूसरा, प्रोडक्ट की कहानी बिकती है। और तीसरा, सबसे बड़ी बात, आपकी कहानी बिकती है ना? आपने जो भी अचीवमेंट किया है ना, वो भी कहानी बिकती है। तो समझने की बात है कि आपको हर प्रोडक्ट की कहानी आपको बनानी पड़ेगी। अगर टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट की कहानी बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास कॉफी है तो कॉफी की कहानी आपको बनानी पड़ेगी, है ना? तो ऐसे हर एक प्रोडक्ट की कहानी आप बनाइए और अपने टीम को उसमें एक्सपर्ट करिए। फिर देखिए सेल किस तरह से आपका बढ़ता है ना? तो जब हम मार्केटिंग करते हैं तो दो प्रकार का मार्केटिंग होता है। एक होता है पुश मार्केटिंग और एक होता है पुल मार्केटिंग। पुश मतलब क्या? हम दबाव डाल के प्रोडक्ट को बेचते हैं। पुश मतलब क्या? हम प्रभाव दबाव डाल के हम प्रोडक्ट को बेचते हैं, है ना? तो जितना जितना ज्यादा आप दबाव डाल के आप प्रोडक्ट को बेचेंगे वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, सर। दूसरी बात, आप पुल मार्केटिंग करते हैं। पुल मतलब आपने एक बार बता दिया, आपने उसको एक बार यूज करवा दिया, फिर वो आपके पास लगातार आता है, उसको बोलते हैं पुल मार्केटिंग। तो सामने से वो प्रोडक्ट को खरीदता है। तो डीएक्सएन का प्रोडक्ट कैसा है? डीएक्सएन का प्रोडक्ट ये पुल मार्केटिंग में आता है, पुश मार्केटिंग में नहीं आता। ओके, और पुश मार्केटिंग से ज्यादा दिन तक आप कर भी नहीं सकते, वो जबरदस्ती आप उसको कर भी नहीं सकते। तो आप इस बिजनेस में आए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इंफॉर्मेशन पास करना है। बहुत सारे लोग सेल्समैन बनते हैं, तो आपको इस बिजनेस में सेल्समैन नहीं बनना है। सेल्समैन क्या होता है? आपके घर पे कोई सेल्समैन आता है, वो बहुत बड़ा झोला लेके आता है, और आप क्या उसको ये इज्जत से खड़ा करते हो आप? तो आप और हम भी उसको इज्जत से खड़ा नहीं करते, क्योंकि आपने देख लिया कि ये बहुत बड़ा झोला लेके आया है, तो आप उसको खड़ा नहीं करते। तो आपको क्या बनना चाहिए? डीएक्सएन बिजनेस में आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको डीएक्सएन बिजनेस में कंसल्टेंट बनना है। उसको हिंदी में बोलता है सलाहकार। और ध्यान से सुनिए, कंसल्टेंट की इज्जत होती है, और कंसल्टेंट की इज्जत होती है, और की फी कंसल्टेंट की फीस भी होती है। तो कंसल्टेंट जो होता है, ओके, वो क्या करता है? हमेशा आपको राय देता है। और सेल्समैन क्या करता है? वो प्रेशराइज करता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो आप प्रेशराइज कर रहे हो तो पुश मार्केटिंग में आ गए। हमारा बिजनेस क्या है? पुल मार्केटिंग का। तो पुल मार्केटिंग में क्या होता है? आप कंसल्टेंसी करते हो। ओके, एग्जाम फलाना, समझो किसी का आपको फोन आ गया कि सर मुझे हार्ट की शिकायत है, हार्ट की शिकायत है, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो आप क्या करते हो? उसको उसके साथ कंसल्ट करते हैं। आप उसको ये बताते हो कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आई है ना? आपको ये प्रॉब्लम क्यों आई है। ऐसा नहीं कि उसका फोन आया और आप उसको बोलते नहीं ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, खत्म हो गई बात। नहीं, आपको ये आप उसको ये बताते हो कि ये प्रॉब्लम आपको किस वजह से आई है और इसका जवाब ये है। तो आपने क्या किया? उसको राय दिया, और साथ में आपने प्रेशराइज भी नहीं किया कि हमारा प्रोडक्ट ले लो। तो एक अच्छा सलाहकार बनिए डीएक्सएन में, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो। तो सेल किसको मिलता है? सेल किसको मिलता है?
प्रोडक्ट बेचने वाले को अच्छा सेल नहीं मिलता है। प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपने कॉफी डीएक्सएन चाय के बारे में आपने 5 लाइन मुंह जबानी कर ली है, तो अगर आपको एक अगले आगे जाके एक अच्छा लाइन मिलता है, आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है, तो उस लाइन को भी आप ऐड करते हो और हमेशा क्या करते हो कि चाय के बारे में और बेहतर कैसे बताया जाए। तो जो रेशियो था कि आप 10 लोगों को चाय के बारे में बताते हैं, डीएक्सएन की चाय के बारे में बताते, तो 1-2 लोग आते थे। लेकिन जब आपने अपना प्रेजेंटेशन अच्छा कर दिया, आपने अच्छा प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया, तो 10 में से 5 आना चालू हो जाएगा। और अच्छा प्रेजेंटेशन कर दिया तो मैं आपको चैलेंज बताता हूं कि 10 में से 10 आएंगे। तो निर्भर करता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। ओके, तो हर प्रोडक्ट ट्रेनिंग को आपको ऐड करना चाहिए, आपको ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहिए, तो जिससे आप एक प्रभावी प्रभावी प्रेजेंटर हो, प्रभावी प्रेजेंटर बन सकते हैं, है ना। तो सामने वाले को क्या बताना है, कैसे कनेक्ट करना है, सामने वाले को जब आप प्रोडक्ट देते हो तो वो प्रोडक्ट उसके लिए कैसे अच्छा है ये बताना है आपको। सामने वाले को जब आप कनेक्ट करते हो, मैंने बोला ना कि लोग लोग प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, उसकी जरूरत है। दूसरा, उस प्रोडक्ट की वैल्यू है। तीसरा, टेस्ट है। और चौथा, फिटनेस के लिए वो प्रोडक्ट आपसे खरीदता है। और आपके पास अगर आप उसको भरोसा देते हो, सर्टिफिकेशन दिखाते हो, टेस्टिमोनी दिखाते हो, तो आप एक अच्छे अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, है ना। तो सामने वाले को आपको क्या बताना है, अच्छा बताना है। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा मतलब क्या, आप प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताते हो तो वो प्रोडक्ट उसके लिए कैसे अच्छा है ये बताना है आपको। उसका उसको टूथपेस्ट के बारे में बताना है ना। तो टूथपेस्ट के बारे में, टूथपेस्ट उसके लिए, हर आदमी के लिए कैसे अच्छा है ये बताना है ना। उसके बाद में आपकी कंपनी डीएक्सएन कंपनी एक एज अ करियर के तौर पर आप कैसे फिट बैठती है ये उसको बताना है कि अगर आप डीएक्सएन कंपनी में जुड़ते हो तो आपका करियर 100% है। तो ये आप उसको साबित करेंगे तो आपके साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद में वो आपके साथ क्यों जुड़ना चाहिए, है ना। वो आपके साथ जुड़े, वो आपके साथ जुड़े तो उस सबसे बड़ी बात, आपसे जुड़ने से आप वो एज ए लीडर वो आपसे जुड़ता है ना। तो आपके साथ जुड़ने से उसका क्या फायदा होगा, आपके साथ आप बेहतर लीडर कैसे साबित होंगे ये भी आपको बताना होगा उसको। तो एक एक व्यक्ति है लिंडन बिरनॉफ, मेरे बहुत अच्छे एक कोच थे, मेरे मेरे बिजनेस में कोच थे। और उनसे मैंने एक बात सीखी कि आप केवल इंफॉर्मेशन देना चाहिए। क्या देना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए। लोगों को कंपनी पसंद आ जाता है, लोगों को प्रोडक्ट भी पसंद आ जाता है, लेकिन बताने वाला पसंद आना चाहिए। उन्होंने क्या बात बताई मुझे, वो मेरे कोच है लिंडर बिरनॉफ, और उन्होंने मुझे बताया कि विलास जी, कि सामने वाला क्या देखता है कि आपके कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन बताने वाला अच्छा होना चाहिए। तो आप एक अच्छे लीडर कैसे साबित हो सकते हैं वो भी आपको उसको बताना होगा, तभी वो आपके साथ जुड़ता है। तो कस्टमर कस्टमर ये नींव है इस बिजनेस की। कस्टमर से ही वो कौन बनता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो कौन बनता है, स्टार एजेंट बनता है। स्टार एजेंट के बाद वो डायमंड बनता है। और 20 डायमंड उसके नीचे जुड़ते हैं तो वो क्राउन एम्बेसडर बनता है। तो नींव क्या है, कस्टमर। और जब आप कस्टमर बनाते हैं तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि कस्टमर को कनेक्ट करने आपको आना जरूरी है। ओके, तो आप कंज्यूमर बनाते हो, तो कंज्यूमर, आप पहले क्या होते हैं इस बिजनेस में, कंज्यूमर बनते हैं। मतलब क्या, आपको आपको ये नहीं बताया गया कि आप क्या बोलते हैं, इस बिजनेस में आएंगे तो एक आप एक क्या बोलते हैं, एक पेशेंट बन के आते हो, या नहीं नहीं।
एक कंज्यूमर बन के आते हो इस बिजनेस में, मतलब क्या, एक आप अच्छे कंज्यूमर कैसे बन सकते हैं? तो पहला देखिए, डीएक्सएन ने जो भी प्रोडक्ट लाया है, अभी केवल डीएक्सएन गैनोडर्मा वाली कंपनी नहीं है। आज की तारीख में 150 के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट ला चुकी है। तो आपको घर पे जाके क्या देखना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मैं जो पहले बाहर से खरीदता था उसको बदल के मेरा डीएक्सएन का प्रोडक्ट मैं उसके जगह पे ला सकता हूं, तो आप एक अच्छे कंज्यूमर बन सकते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे घर पे जो मेरा अदर जगह पे खर्चा होता था वही खर्चे को मैंने बचाया, और वही प्रोडक्ट मैंने मेरे घर पे लाया, तो मेरा क्या बना, पीवी बना, और पीवी से मेरा बोनस बना है। पहले वही प्रोडक्ट मैं बाहर से लेके आता था, मुझे कोई भी उससे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता था, ना ही कोई बोनस मिलता था। तो कंज्यूमर बनना है। और दूसरा नेक्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, एक अच्छे कंज्यूमर बनना है। फिर आप डायमंड हो, आप क्राउन एम्बेसडर हो, आपको एक आपको अच्छा कंज्यूमर बनना है। कंज्यूमर बनना मतलब ये नहीं कि बीमारी के लिए तो खाली प्रोडक्ट खाना है, वो नहीं। तो कंज्यूमर बनना मतलब आपके घर पे जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को कैसे बदला जा सके, और उसके जगह पे जो डीएक्सएन ने जो क्वालिटी प्रोडक्ट लाया है उसके साथ में हेल्थ जुड़ी है। जैसे आपने घर पे बिस्किट लाते हो आप, बाहर से ढेर सारा बिस्किट, मैं तो देखता हूँ बहुत सारे लोग डीमार्ट से, हमारे इधर डीमार्ट होता है तो डीमार्ट से ये बड़ा बड़ा ऐसा बक्सा लेके आते हैं बिस्किट का। तो क्या उससे हेल्थ मिलती है? आप मैदा दे रहे हो, उससे कोई भी हेल्थ नहीं है। लेकिन डीएक्सएन का अपना जो कॉर्डिसेप का बिस्कुट है, ओके, उसके जगह पे आपने लाया, तो आपको हेल्थ भी मिला, ओके, आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि जो मैं खा रहा हूं मेरे शरीर के लिए अच्छा है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा है जो खिला रहा हूं। और तीसरा उसके साथ में पॉइंट वैल्यू बना, और उसके साथ में मुझे बोनस भी आया। तो आपको अपना प्रोडक्ट बदलना है, ओके। तो पहला हमने देखा एक अच्छा कंज्यूमर बनना है, दूसरा कंज्यूमर को बनाना है। इस बिजनेस का सीक्रेट क्या है, आप जैसे जैसे इस बिजनेस में आते हो तो ज्यादा ज्यादा कंज्यूमर को आप इसमें अंदर करो, और रास्ता किधर से जाता है, कंज्यूमर से ही। वो सेटिस्फेक्शन उसको आपके प्रोडक्ट्स के साथ मिलेगा, तो आप जिंदगी भर आप वो एक तो आपका कस्टमर क्लाइंट बन के रहेगा, आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, और आगे जाके वो अच्छा अचीवमेंट भी कर सकता है। तो कंज्यूमर बनाओ, नया बनाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हर महीने आपके नए कंज्यूमर आने चाहिए। अगर आप आप ये है, आप मेंबर है डीएक्सएन के, तो आपके पास नए हर महीने नए क्या आने चाहिए, कंज्यूमर आने चाहिए। उसके बाद में क्यों हर महीने नए आने चाहिए, इसलिए कि हर महीने में से कुछ लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, और वही लोग आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटर का काम करेंगे। तो हर महीना आपके पास नए नए कंज्यूमर आने चाहिए। पहला स्टेप हमने देखा कंज्यूमर खुद बनना है, दूसरा कंज्यूमर को बनाना है, और तीसरा है उसी कंज्यूमर से जो डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं। अभी देखिए, कंज्यूमर अलग है, कंज्यूमर बनाने वाला अलग है, और डिस्ट्रीब्यूटर भी अलग है। ध्यान से सुनिए, आपको रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो रियल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अपने घर में 10,000 से लेके 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट वो क्या करता है, सीड स्टॉक रखता है, सीड स्टॉक। तो 10,000 से लेके 1 लाख रुपए का अगर वो प्रोडक्ट स्टॉक करता है, ओके, तो वो क्या कर रहा है, मेरा घर मेरी दुकान, मेरा घर ही मेरा दुकान है। तो उस दुकान में 10,000 से लेके 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट वो रखता है, और वही चीजें करता है जो अपने नीचे अपने जो लोग आते हैं उनको भी वही करवाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आपको टाइम लगेगा स्टार एजेंट बनने के लिए, आपको रूबी बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए, और क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। तो कोशिश करिएगा इस तरह से आपको एक अच्छा अच्छा नेटवर्क आप बना सकते हैं, केवल और केवल कंज्यूमर से। 20 कंज्यूमर आप बना सकते हैं शुरू में, और हर महीने आने चाहिए। तो प्रोडक्ट को कैसे कनेक्ट करना है हमने बात की, ओके। क्यों कस्टमर बनाना है, कंज्यूमर बनाना, ये हमने बात की, ओके। लेकिन आज का टॉपिक हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का है, और मैं ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं आपके साथ मैं नए जो प्रोडक्ट आए उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला प्रोडक्ट जो है वो है, क्या लिखा है, डीएक्सएन काऊ घी A2। ये पहली बार सुना होगा A2, है ना? तो आज इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ओके। क्या क्या मतलब है
जब भी आप प्रोडक्ट को मार्केट में बात करते हैं, तो अभी देखिए बाजार में तो ढेर सारी घी आती है। तो डीएक्सएन का ही घी क्यों लेना है, डीएक्सएन का ही घी घी क्यों लेना है? तो पहली बात तो मैंने क्या बोला कि आपको कहानी बनानी है, तब तक ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो कहानी क्या बनेगी इसकी? तो डीएक्सएन ने आपके लिए गिर गाय का घी लाया है। अभी क्या बात करनी है इसमें? गिर गाय का घी लाया है। तो गिर गाय कहां से आई भाई? तो डीएक्सएन ये आपको घी देके, ओके, क्या बताना चाहता है आपको? तो मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूं। कोरोना के पीरियड में आपको पता है गिर गाय का जो दूध है बहुत महंगा हो गया। तो मैं भी शॉक हो गया। मैंने लोगों को पूछा, क्या आप भैंस का दूध नहीं पीते? नहीं, बोलते हमने भैंस का दूध पीना छोड़ दिया है। बोला क्यों? बोलते नहीं सर, हम लोग अभी गिर गाय का दूध पीते हैं। बोला उस टाइम में 2020 की बात है। तो मैंने उसको पूछा कि गिर गाय का दूध कितने रुपए में आता है? तो बोलता है 85 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक आता है लीटर, और हम लोग वो पीते हैं। तो आपको मैं बताने के लिए मुझे खुशी होता है कि जब डीएक्सएन ने अनाउंसमेंट किया कि हम गिर गाय का घी लाने वाले हैं, तो मैं बहुत खुश हो गया। तो हमें ये प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इसका स्टडी करना चाहिए। तो डीएक्सएन जो काऊ घी है, वो केवल काऊ घी बात नहीं करना है। काऊ घी बाजार में बहुत है, लेकिन आपको गिर काऊ का बात करना है कि मेरे पास गिर काऊ का घी है। और चैलेंज क्या है मार्केट में देखिए, जब आप बात करते हैं घी की, तो घी का सोर्स क्या है? घी कहां से आता है? दूध से आता है। किससे आता है? दूध से आता है घी। और दूध का क्या बनता है? दही बनता है ना? सोर्स क्या पहले देखते हैं। दूध, और दूध से आता है दही, और दही से आता है मक्खन, और मक्खन से आता है घी। तो पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट में जो घी आता है उसका प्रमाण नहीं है। मतलब क्या है? आपने सुना होगा कि आजकल दूध ही नहीं असली मिल रहा है, केमिकल वाला दूध मिल रहा है। मतलब केमिकल से दूध बनाया जाता है। ये तो हमारा चैलेंज है पहला। दूसरा चैलेंज क्या है मालूम है? अगर दूध मिल भी गया तो गाय का है कि भैंस का है, ये भी ऑथेंटिकेशन नहीं है। और गाय और भैंस का दूध भी मिल गया, तो आपका मेरा सिंपल सवाल है, गाय भैंस कहां पाली जाती है? तबेले में पाली जाती है, बराबर? तो तबेले में पाली जाती है, तो मेरा सिंपल सवाल है, गाय भैंस उनको चराने के लिए छोड़ते नहीं, वो उधर ही बैठा के ही रखते हैं। और गाय और भैंस ज्यादा दूध देने के लिए उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो गर्भवती महिला को 90 महीने में वो इंजेक्शन दिया जाता है। और वही गाय भैंस को ज्यादा दूध लेक डाउन करने के लिए उसको वो इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरी बात, दूध निकाल लिया, अभी दूध का दही बनाना है, तो उसमें साइट्रिक एसिड डाला जाता है। और फिर बाद में उसको मशीन के द्वारा उसका मक्खन बनाया जाता है, और मक्खन को उसको गर्म करके फिर आपको घी खिलाया जाता है। तो ध्यान से सुनिए, जो हमारा चैलेंज है मार्केट का, आपको ये बात करना है। तो हमारा जो दूध है, सॉरी, हमारा जो घी है, इसमें क्या फर्क है? तो पहली बात तो आपको जोर दे के बात करनी है कि हमारा जो घी है वो गिर गाय का है। तो गिर गाय क्या है? एक जंगली गाय है, देसी गाय है। आप देसी गाय भी मत बोलना। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम देसी गाय का घी लाए हैं। नहीं सर, देसी गाय भी बहुत है, लेकिन उसमें आपको जानबूझ के बात करनी है गिर गाय का घी है। तो गिर गाय, उनको पता चल जाए कि ये तो बहुत महंगा आता है। इसमें A2 लिखा है। A2 पता है आपको? A2 क्या मतलब इसका? A2 का, तो A2 एक ऐसा प्रोटीन है जिसको बोलते हैं बीटा कैसिन। और ये A2 प्रोटीन केवल गिर गाय के दूध में मिलता है, और जो बहुत रेयर मिलता है। बाकी किसी भी गाय में, गाय के दूध में A2 प्रोटीन नहीं मिलता है। तो इसके लिए यहां लिखा है A2। जो आपको ध्यान दीजिए, आप किसी से भी बात करेंगे ना, A2 गिर गाय, गाय का, गाय काऊ का ये घी है, तो वो सीधा गूगल पे सर्च मारेगा, ध्यान दीजिएगा। और उसमें A1 क्वालिटी पाई जाती है, वो है A2। तो सबसे बड़ी बात,
ये गिर गाय का जो घी है, इसमें 8 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, 8 प्रकार के, 6 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, 21 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, उसमें ओमेगा थ्री भी मिलता है। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3। तो बहुत सारे लोगों ने क्या बोला है मालूम है, कि डॉक्टर बोलते हैं ज्यादा घी नहीं खाना। कौन सा घी नहीं खाना? बोलते हैं घी खाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल तैयार होगा, है ना। वो बोलते हैं कि भाई ज्यादा घी खाएंगे तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी, है ना। वो कौन सा घी? जो बाजार का घी है उसके बारे में। लेकिन डीएक्सन का जो घी है, काऊ घी है, ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है ओमेगा 3 में। तो ये आपको मदद करेगा। इसमें और एक अच्छी बात है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा होने की वजह से आप बच्चों को दीजिए, बच्चे में आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी। ओके। बच्चों बच्चों आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे ही बहुत सारा बाहर अगड़म बगड़म खाते हैं, तो अंदर से वो दुबले हैं, अंदर से वो दुर्बल है, तो उनको अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं, तो रोटी के साथ या दाल चावल के साथ उसको आप घी खिला सकते हैं। घी शक्कर भी खिला सकते हैं, बहुत सारे लोग घी शक्कर देते हैं, तो आप भी उसको दे सकते हैं। दूसरी बात, इस घी में कैंसर विरोधक तत्व पाए जाते हैं। क्या बोला मैंने? अगर आप इसको रेगुलर यूज करते तो कैंसर विरोधक तत्व पाए जाते हैं। दूसरी बात, इस घी को आप यूज कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, पेट साफ नहीं होता, तो बिल्कुल से ये घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप देखिए, आपका लेटरिन भी साफ होगा। ओके, यही घी, ओके, आपको जॉइंट्स में जो क्या बोलते हैं ग्रीस चाहिए जॉइंट, तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं खुद कि आपको घी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर वो गिर गाय का दूध हो, गिर गाय का घी हो, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता है। तो मैंने प्रोसेस बताया आपको कि पहला दूध से दही बनता है, तो दूध भी अच्छा है। और दूध से जो दही बनता है, उसमें दही का ही इस्तेमाल किया जाता है, साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वही दही को बेलोना मेथड मतलब आप जानते हो कि हम लोग उसको मराठी में घाना बोलते हैं। घाना, लकड़ी का घाना होता है, उसके ऊपर उसको ये क्या बोलते हैं, मक्खन बनाया जाता है, लकड़ी का यूज किया जाता है। और फिर इसको जो दाने निकलते हैं ऊपर से, तो ये दाने को हाथ से ही दबाना पड़ता है, तो ये हैंडमेड आपको घी बना के दिया है। तो बेलोना मेथड इसमें यूज किया है, और इसके लिए ये बहुत अच्छा सपोर्ट आपको करता है। तो अभी वापस हम बात करेंगे, प्रोडक्ट का टेस्ट होना चाहिए तो क्या, इसका आप खाली ढक्कन खोल के देखिए, बहुत अच्छा खुशबू आपको मिलेगा, और साथ में इसका टेस्ट भी मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरी मिसेस कभी कभी पुलाव ये बनाती है, जीरा राइस बनाती है, जीरा राइस। और जिस दिन वो जीरा राइस बनाती है, अभी तो हमारा गिर गाय का घी आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, जीरा राइस में घी डाल के मैं पहले खाता था, और मुझे दाल की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये तो अभी सोने पे सुहागा हो गया, एक अच्छा एक प्रोडक्ट डीएक्सन कंपनी ने दिया है। तो इसमें सबसे अच्छा चीज क्या होगा, ये गिर गाय का जो घी है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन क्लियर रहेगा। ओके, साथ में ब्रेन के लिए और लीवर के लिए, हार्ट के लिए ये गुड फैट है। मैंने बोला ना, ओमेगा 3। आपने सुना होगा एक चीज, कि घी भी आंखों में डाला जाता है, सुना होगा आपने। लेकिन कौन सा घी, उल्टा सुल्टा घी मत डाल देना, जो केमिकल से बना है, मिल्क से, उसका तो तकलीफ हो सकता है। तो ये घी भी आप आंख में डाल सकते हैं, नाक में भी डाला जाता है, आपने सुना होगा कभी। तो ये घी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वात पित्त दोष को नॉर्मल करेगा। ओके, वात पित्त दोष को नॉर्मल करेगा। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग करेगा भी, रोकने का भी काम करेगा, और सूजन प्रक्रिया में बहुत अच्छा काम ये करके देता है। ओके, अभी आप बताइए, अगर ये ऐसे सारे गुणधर्म इस घी में है, तो घी का प्राइस कितना होना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं, मैं एक गांव में गया था, और एक लेडी से मैंने बात किया कि मैं आपको साधारण घी नहीं दे रहा हूं। तो फिर मैंने इतने सारे फायदे बताए, और उनको बाद में मैंने बताया कि इसका कीमत पाव किलो का 850-900 रुपया है, डीपी प्राइस, और एमआरपी 1050 है। ये सारे फायदे बताने के बाद उन्होंने मुझे क्या बोला मालूम है? सर, लेके आइए। तो मुझे एक ही बात बताना है कि आप लोगों को प्रोडक्ट का वैल्यू बताइए, पहला पैसा मत बताइए।
है ना। पहला इसका वैल्यू बताइए, क्योंकि 200-250 रुपए में पाव किलो आता है, 250 ग्राम आता है, ये तो 250 ग्राम 850 और 900 रुपए। तो एक कस्टमर डाटा बनाइए, जो मिडिल क्लास ऑनवर्ड लोग हैं उनसे आप बात करिए, क्योंकि मिडिल क्लास ऑनवर्ड लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और कोरोना के बाद में तो बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। आप गिर गाय का बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये बेहतरीन प्रोडक्ट डीएक्सएन ने डिजाइन करके दिया है। देन इसके बाद में देखते हैं बटरफ्लाई, बटरफ्लाई पी फ्लोरल टी। बटरफ्लाई फ्लोरल टी, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो प्रोडक्ट इन्होंने डिजाइन करके दिया है, और मैं आपको बताता हूँ इसका लुक भी देखिए कितना सुंदर है। ओके, बटरफ्लाई पी मतलब अपराजिता नाम का एक फूल के पत्ते होते हैं, जिसको सूर्य की किरण में सुखाया जाता है ना। तो ये जो चाय है, ये चाय को भी कलर भी ऐसा ही आएगा, ये जो कलर आप देख रहे हैं ब्लू, ऐसा ही कलर उस चाय में आएगा। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा, ये चाय का रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसका पहला फायदा क्या होगा, जो ब्रेन रिलेटेड काम करते हैं, जिसको हमेशा स्ट्रेस की बीमारी होती है और स्ट्रेस से उनका बीपी हाई होता है, मैं आपको बोलूंगा कि जो ऐसा काम करते हैं, फिर वो टीचर हो या हमारे स्टूडेंट हो, सबको ये चाय पिलाना चाहिए। और इसका कलर अगर इस तरह से आता है तो वो पसंद भी करेगा। ओके, तो चाय को आप बनाते हैं तो ये नर्वस सिस्टम का फंक्शन आपका नॉर्मल करके दे देगा। बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं तो उनको थकान होती है, तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा, सुबह उठने के बाद अगर ऐसा लगता है और आपको काम पे भी जाना है, तो काम पे भी जाना है तो ऐसे टाइम में मैं आपको बोलूंगा कि सुबह 1 कप ये चाय को आप पी के जाइए, आप दिन भर फ्रेश रहेंगे। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनको टाइम से नींद भी नहीं आती, और नींद नहीं आने की वजह से मानसिक थकावट भी दिन भर उनको आती है। तो मैं आपको बोलूंगा ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मानसिक थकान में भी देगा, आप इसको चाय को पी के देखिए। ये भी चाय आपको पाचन क्रिया नॉर्मल रखने के लिए मदद करेगा, मैंने घी की बात करी तो वो डाइजेशन के ऊपर काम करेगा। ये भी चाय आपको को कॉन्स्टिपेशन में मदद करेगा। ओके, ये जो चाय है, बहुत सारे लोगों को वात की वजह से क्रैम आते हैं, तो वात का दोष है, ये वात शामक है ना, उंगली टेढ़ी हो जाती है, पैर टेढ़ा हो जाता है ना। तो ऐसे जो लोग हैं उनको ये वात शामक चाय बना के दिया है। जॉइंट पेन में भी आप इसको दे सकते हैं। यही चाय अगर आप रोजाना पीते हैं तो ये ब्लड को भी प्यूरिफाई करने में मदद करता है। देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है ये। आपके बहुत सारे महिलाओं को मैं सुनता हूं कि उनको वाइट डिस्चार्ज आता है, या जो पुरुष होते हैं उनको नाइट फेल होता है रात को। तो पता है आपको क्यों ऐसा होता है? कोई कारण बता सकता है? नहीं बोलते सर सपना आता है तो ऐसा होता है, नहीं नहीं, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा हीट बढ़ गया, हीट, तो उसका कन्वर्शन क्या होता है, व्हाइट डिस्चार्ज में होगा, और नाइट फेल होता है रात को पुरुषों में। तो मैं आपको बोलूंगा ये एक्स्ट्रा हीट को भी बाहर कर देगा बॉडी से, जो बॉडी को नहीं चाहिए। दूसरा मैंने बात बोला कि अभी सीजन कौन सा चल रहा है, अभी अभी ठंडा मौसम चल रहा है, अभी तो और ज्यादा ठंडा गिरेगा। ये चाय आपको कब दोष में काम करेगा, तो आप इस चाय का लुत्फ उठाइए सुबह में उठने के बाद। ओके, लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसमें भी ये चाय मदद करेगा। तो ये लेडीज का सबसे बड़ा दोस्त है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल को मारने में मदद करेगा। मैंने पहले ही बताया कि जो स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस की वजह से बीपी क्रिएट होता है। तो जिनको बीपी की शिकायत है स्ट्रेस की वजह से, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको रात के समय में ये चाय आपको पीना है। कैसे बना सकते हैं? ये चाय को गर्म पानी करिए 150 ml, या आप 1 कप गर्म पानी करिए, कड़क गर्म पानी, और उसमें से इसमें से 6 से 7 पत्ते फूलों के आपको डालने हैं, और उसको चम्मच से घुमाना है और फिर पी जाना है। मैं आपको बोलूंगा बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा। ओके, तो 280 रुपया इसका प्राइस है, डीपी प्राइस। आप आराम से किसी को भी इसको प्रमोट कर सकते हैं, आप इसको बना के पिला सकते हैं, है ना। तो बेहतरीन प्रोडक्ट डीएक्सएन ने लाया है। उसके बाद में अगर आपको मैं बता दूं, डीएक्सएन ने एक प्रोडक्ट लाया है, और उसका नाम है मोरंजी इंस्टेंट पाउडर। देखिए डीएक्स कॉफी का पाउच सामने आता है, लेकिन
ये पाउच देखिए आराम से कैरी कर सकते हैं। पहली बात तो ये आराम से कैरी करने के लिए बनाया है। मैं मेरी एक टेस्टिमनी देना चाहता हूं आपको। मेरे ख्याल से 10 साल पहले मैं नागपुर में डेवलपमेंट के लिए गया था। और जब मैं यहां से गाड़ी में चढ़ा तो मेरे पिछले हिस्से में, पीठ के हिस्से में मुझे हल्का सा दर्द हो रहा था। और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं जाने के टाइम में मैं कांच का बॉटल है इसके लिए मैं उसको लेके नहीं गया, शायद हो सकता है फूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो फिर जब मैं नागपुर से वापस आया तो नागपुर कंपनी का जो ऑफिस था उसमें से मुझे वो तकलीफ थोड़ा सा समझ में आ रहा था। मैं बोला कि रात को मैं ट्रैवल करूंगा ट्रेन में, एसी में, तो मुझे तकलीफ हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, वो बॉटल केवल कैरी किया। बोला अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये बॉटल को पूरा पी जाऊंगा, और ऐसे ही हो गया। रात को 12 साढ़े 12 का बजे का टाइम था और मुझे हेवी दर्द किडनी स्टोन की वजह से आया। तो ऊपर वाले की दया से मैं बॉटल को कैरी किया था, पूरा बॉटल मैंने खत्म किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा जो दर्द है वो आधे से पौना घंटे में आउट हो गया। घर पे आके स्मूथली यूरिन हो रहा है, सारा हो रहा है, वो पत्थर कहाँ गिरा मुझे ही पता नहीं। तो इससे और इसका क्या मतलब है, मेरा काम आसान हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि ये मोरंजी सिरप जो हम पीते हैं, सेम टेस्ट मैंने कल उसको पिया, कुछ भी फर्क नहीं। इसमें आपको क्या दिया है, इसमें आपको और एक ये दिया है रोजेला। मोरंजी, आपको पता है कि आयुर्वेदा बोलता है मोरिंडा स्टिफ्लिफोलिया 90% के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, उसके ऊपर ये आपको सपोर्ट करता है ना। तो पहला काम करता है ये आपको हैप्पी हॉर्मोन्स तैयार करने में मदद करता है। दूसरा काम करता है बॉडी में जहां भी सूजन होगी उसको नॉर्मलाइज करने में मदद करेगा। तीसरा काम करता है ये एनर्जी को बढ़ाएगा। चौथा काम करता है खून तैयार करने का काम करता है, क्योंकि ये डाइजेशन को नॉर्मल करके दे देता है। जो खाना पचता नहीं तो ये डाइजेशन को ठीक करने में आपको ये मदद करता है। और ये तो अभी कहीं भी जाके आप इसका मस्त पैकी शेक बनाइए, बॉटल में लीजिए, ऐसी बॉटल में उसको लीजिए, ये पॉट पूरा पाउडर डालिए, शेक करिए और आप उसको पी जाइए। आपको जूस कहीं भी लेके जाने की जरूरत नहीं। मेरे हमारे बोईसर के स्टॉकिस्ट है यतीन जी, मैंने उनको बात किया, सर हमारा झंझट खत्म हो गया। कि बहुत सारे लोगों को हम बोलते थे, हम लोग बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि हम आपको बॉटल नहीं बेच सकते, और अभी तो इतना आसान हो गया ये। ओके, तो इसका रोल आपको डायबिटीज में भी आया, डायबिटीज में भी बहुत अच्छा ये सपोर्ट आपको करेगा। तो आराम से इसको कैरी कर सकते हैं आप, कहीं भी जाके इसको मिक्स करके पी सकते हैं। रोजेला का भी रोल आता है विटामिन सी, जिसमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। जैसे हमारा घी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, वैसे मोरंजी भी आपको मदद करता है। इसमें 10 पाउच आते हैं, आप देख सकते हैं इसमें 10 पाउच आते हैं। ओके, आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में जिस प्रोडक्ट का मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था वो है कीवी। आपको पता है इंडिया छोड़ के कीवी सब जगह पे मिलता था उस टाइम में। ओके, और मैं आपको बताता हूं कि हम तो बाजार में कीवी लेके आते हैं और खाते हैं। लेकिन मेरा सिंपल सवाल है आपको, ये प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले, हम कीवी को कब घर पे लाते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर सीजन रहता है तब लाते हैं। नहीं सर, सीजन है तभी तो लाते ही है, लेकिन कोई घर में बीमार है तो कीवी लेके आते हैं, है ना। तो आपको बताऊं कि कीवी का मेन रोल किधर आया। कीवी का मेन रोल आता है आपको प्लेटलेट्स बढ़ाने में काम करके देता है। तो प्लेटलेट्स कहाँ डाउन होते हैं? अगर किसी को डेंगू हो गया, चिकुनगुनिया हो गया, तो क्या होगा, उसमें प्लेटलेट्स डाउन होते हैं। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गिलोय, जो आपका प्लेटलेट्स बढ़ाने में काम करेगा। और साथ में अभी कीवी भी आ गया, तो बहुत अच्छा काम आपको ये मदद करेगा। ओके, इसमें सबसे बड़ी बात, ये नेचुरली इसमें विटामिन सी है। तो विटामिन सी का पहला रोल आता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना। दूसरा रोल आता है ये स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, स्किन में ग्लो लाने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा।
और तीसरी अच्छी सबसे बड़ी बात करेगा ये कीवी, और वो है आपकी बॉडी का डिटॉक्स करवाएगा। ओके, ये कचरे को बाहर निकालेगा। और दूसरी बात, इसमें डाइजेस्टिव इंजाइम है। इंजाइम क्या होता है? आपके मुंह में जो लाड़ है, ये एक इंजाइम है। आप जो खाना खाते हो, तो अगर ये लाड़ में मिक्स हो जाता है तो ये इंजाइम आपके बॉडी में आपके खाने के साथ मिक्स होता है, और फिर इंजाइम इंजाइम ही आपको ब्लड ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा खाना पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें नेचुरल डाइजेस्टिव इंजाइम है जो आपको मदद करेगा, और इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाएगा। ओके, बहुत सारे लेडीज की बात करें तो पिगमेंटेशन में ये बहुत अच्छा काम करके देगा, स्किन के ग्लो में बहुत अच्छा काम करेगा, पिगमेंटेशन स्किन हेल्थ में बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसमें विटामिन ई का भी सोर्स है। अगर आप इसको रोजाना यूज करते हैं तो ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, जैसे हमारा घी की हमने बात की तो उस वो भी, तो आंखों के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें ये आपको विटामिन ई भी इसमें दिया गया है ना। इसमें बीटा कैरोटीन भी आपको मिलेगा जो बहुत अच्छा मदद करेगा। ओके, इनमें एंटीऑक्सीडेंट है, ओके, फ्लेवोनॉइड्स है, कैरोटीन है, पॉलीफेनॉल्स है, जो आपको बहुत बहुत अच्छा मदद करेगा। ओके, अभी अगर आप इसको पीते हैं तो बहुत सारे लोगों को क्या है मालूम है, एक ललच होती है। क्या ललच होती है? हर 2 घंटे के बाद उसको खाने की बीमारी है। मैं तो बीमारी बोलता हूँ, जो हर आदमी 1-2 घंटे के बाद खाना खाते ही रहता है, वो 2-2 घंटे के बाद, तो वो बीमारी है सर। बार बार खाना खाओगे तो वो बीमारी है। तो ऐसे बहुत सारे को ललच रहती है कि कुछ ना कुछ खाना चाहिए ही चाहिए। ऐसे ललच जो है ना, ऐसे व्यक्ति को उसको बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, उसको कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को आप बिल्कुल से आप कीवी जूस दीजिए, वो ललच को ये कम करने में मदद करेगा। दूसरी बात, हड्डियों के लिए जो चाहिए वो क्या है? हड्डियों के लिए चाहिए फास्फोरस। तो ये भी इसमें बहुत अच्छा मात्रा में है। इसमें ध्यान रखना है, ये हार्ट के हेल्थ को भी आप दे सकते हैं, पाचन में भी ये मदद करेगा, आपके स्किन और बाल के लिए भी बहुत अच्छा काम करके देता है। और ये पाचन में आपको हेल्थ कैसे देगा? तो इसमें फाइबर है, वजन कम करने में भी आपको ये मदद करेगा कीवी जूस। तो बहुत अच्छा काम करता है। ओके, इसमें खाली दो चीजों पे ध्यान रखना है आपको, ये किसको देने से, किसको पूछ के देना है। ऐसे दो व्यक्ति जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें फास्फोरस है, तो किडनी की, इसमें फास्फोरस है, तो किडनी के पेशेंट को देने के लिए थोड़ा सा सोचना है आपको, या डॉक्टर से सलाह लेके आपको उसको देना है। या फिर वो क्या बोलते हैं, जिसका खून जमता नहीं, बोलते खून अगर किसी का थोड़ा सा कट हो गया, तो कट होने के बाद क्या होता है, उसका खून का बहाव शुरू ही रहता है, वो बंद नहीं होता जल्दी। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपके ब्लीडिंग को बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति को आपको नहीं देना है, और ऐसे केसेस तो बहुत रेयर होते हैं। बहुत रेयर मतलब आप बोलेंगे कि लाखों में एक रहेगा तो हो सकता है। तो इतना ही बोलूंगा कि इस महीने में कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है दोस्तों। आने वाले दिनों में आप देखते जाइए क्या क्या प्रोडक्ट आपके सामने रहेंगे। तो मेरी पूरी टीम, नेशनल लेवल की टीम यहाँ सुन रही है, और मैं वहां इनको बताना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट को इस तरह से प्रमोट करिए। एक मैंने बोला ना कि हर प्रोडक्ट की कहानी आपको बनानी पड़ेगी, और फिर उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, है ना। तो अपने लोगों को प्रोडक्ट की कहानी बनाने के लिए सीखिए, है ना। प्रोडक्ट तो कंपनी और भी लाती रहेगी। और मैंने जो आपको बोला कि मेरी 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 मेरा घर मेरी दुकान, ये कंसेप्ट को जोरदार प्रमोट करिएगा। जो हमारे स्टार एजेंट है, रूबी है, डायमंड है, वो कोशिश करिए कि किसी भी घर पे अगर आप मेरा घर मेरी दुकान की ओपनिंग करते हैं, तो ओपनिंग में जाइए, आजू बाजू के लोगों को बुलाइए। ओके, क्या क्या चाहिए, कम से कम 10,000 का प्रोडक्ट उसमें रहना चाहिए, एक कंपनी का बैनर रहना चाहिए, है ना। बाद में जो भी गेस्ट आएंगे उनको टेस्ट करने के लिए आप प्रोडक्ट दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। और ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, मेरा घर मेरी दुकान आप बना सकते हैं, और 10,000 के ऊपर से भी ऊपर का भी प्रोडक्ट आप लाके रख सकते हैं। तो इतना ही बोलूंगा कि आपके घर से अगर स्टॉकिस्ट लंबा है,
तो कोशिश करिए इसको ज्यादा ज्यादा हर घर में ओपनिंग करने की कोशिश करिए। हर घर में हमको जाना है और ये प्रोडक्ट को फैलाना है। तो इस तरह से हम मेरा घर मेरी दुकान, इस कंसेप्ट को आप आगे बढ़ाइए। ओके। तो आज का डेट है 29 और कल है 30। महीना खत्म होने के लिए है सर, और अगले महीने से दिसंबर लास्ट है। ओके। और सबसे खूबसूरत बात कि ये साल भी खत्म हो रहा है। तो नए जुनून के साथ देखिए, मैं हमेशा एक मीटिंग में बात बताता हूं। आज जो आप काम करते हैं उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा। आज जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो आपने कल काम किया था उसका आज रिजल्ट मिल रहा है। आपने कल आराम किया था तो पीवी भी आराम से ही आ रहा है। आपने कल बहुत मेहनत की थी, प्रोडक्ट को प्रमोट किया था, मीटिंग को प्रमोट किया था, बहुत अच्छे मीटिंग्स किए थे, होम मीटिंग किए थे, और उसका रिजल्ट आपको आज देखने के लिए, जो अच्छा सेल आपने आज क्रिएट किया है। कोई बात नहीं, अभी आज इसके ऊपर प्रमोट करिए, आज इसको मेहनत करिएगा तो कल जाके उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। कल उसका रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। ओके। तो आज अगर आप मेहनत करेंगे तो ये साल खत्म होने के लिए एक महीना एक दिन बाकी है। तो कुछ नहीं, एक महीना एक दिन में इतना मेहनत करिए कि अगला 2026 एक अच्छा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं, अच्छी टीम खड़ा कर सकते हैं, और अच्छा एक बोनस आपका इंतजार करेगा, एक अच्छा बोनस तैयार कर सकते हैं। तो ये सर्वस्वी जवाबदारी आपकी है और मेरी है। कोई भी आके आपके लिए काम नहीं करेगा, है ना। तो टाइम हमारा हमारा अलाउ नहीं कर रहा है। तो मैं मिश्रा जी को वापस से यहाँ बुलाना चाहता हूँ और मैं हैंड ओवर करता हूँ उनको, माइक को। थैंक यू सर। थैंक यू विलास सर। सर आपका तो अगर बोला जाए तो चाहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, जो कुछ भी है उसका कोई तो रिकॉर्ड नहीं है सर। आज आपने बहुत एक अच्छी चीज की कि मेरे मन में थे कि मैं आपको शुरू में बताया नहीं कि नया प्रोडक्ट ऊपर बताइए, लेकिन शायद है मेरी भावनाओं को आपने समझ गए। तो नया प्रोडक्ट बारे में जो बताया था, इतने गहराई तक जल्दी कोई आज ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और आज ही आपने इतने जी डीप तक सर। बताने का प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को कल इसका जरूर फायदा मिलेगा, परचेस करेंगे, अपने लोगों जी तक जी पहुंचाए। दूसरा, स्टार्टिंग आप सर कैसे हमें प्रमोट करना है, कैसे हमें जी एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो वो सारी चीजों को जी सर। लेके सर आपने जो दिया ये लाजवाब है सर। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सर आपकी डिमांड इस समय बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और मैं लोगों से ही कहूँ कि जब ऐसे स्पीकर आए जो हमारे साथ 71 72 लोग जुड़े हुए हो, प्लीज आपसे मेरा जी रिक्वेस्ट है कि आइए आप सबकी सेवा के लिए, आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ हो, कैसे आपको स्टेटस मिले, कैसे आपको टीएसआईपी मिले, कितना हम रिक्वेस्ट करके ऐसे ऐसे लीडर को लेके आते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी संख्या बढ़नी चाहिए, 1+1। इसके बाद वन प्लस यस वन सर। वाला अगर परिभाषा आप लेके चलेंगे ना, तो मुझे लगता है कि मैं जिस दिन ये लगातार आप 100 क्लास करेंगे तो मैं इसको 200 में, 300 में, 500 में इस जूम लिंक को मैं जी कन्वर्ट सर। कर दूंगा। तो प्रयास आप जी लोगों सर। से ही है। और आज साथ घरे साहब ने जो दिया है, मैं आप सभी लोगों से यही कहूँ कि जहां भी हैं एक तालियों से उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि इतने डीप तक थैंक यू सर। इतना कम समय में बताने का प्रयास किया। और मेरा एक कोशिश रहेगा कि मैं साथ घरे साहब को बहुत जल्दी लेके आऊंगा, और एक बड़े प्रोग्राम केवल आप लोग तय। अब सात घरे साहब को 150 में मैं नहीं लेके आऊंगा, अब इनको 300 500 की जहां टीमें होगी। मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ, जूम तो मेरा चलता रहेगा। फिजिकल की बात कर रहा हूँ कि मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले अपने को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि ऐसा नॉलेज देने वाला बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे दोस्त, इतना डीप तक देने वाला। तो साथ घरे साहब, थैंक यू सर। फिर से मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि आप जैसे हमें बिजनेस पार्टनर मिले हैं और एक साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है। मैं आपको नहीं, मैं जी अपने आप को लकी साबित करता हूं कि आज आपकी ट्रेनिंग से हम भी जाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि जब बेटा लायक होता है ना, तो बाप ऑटोमेटिक उसका नाम हो जाता है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, और ऐसा लोगों को आप अपना ज्ञान लोगों को बांटते रहिए, देते रहिए। सर इस ज्ञान से शायद अगर दो चार भी क्राउन नंबर सीडर निकल गए, या लोगों के घरों में
खुशियां आनी शुरू हो गई, तो सर इससे बड़ी दुआ लगता है कि हमारे आपके लिए नहीं हो सकता है। आप ज्ञान दीजिए, हम आप जैसे लोगों को लाने का प्रयास करेंगे, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज की इस मीटिंग को यहीं क्लोज करता हूं। कल जो इस महीने का लास्ट दिन है, एक अच्छा उसके ऊपर काम कीजिए, अगला महीना भी शुरुआत करें, लेकिन 2026 हम उस माहौल